मन में आए वो मत कर बेटा, बस पार हो जाएगा। बाबूजी राम राम। ओ महाराज पधारो बाबूजी, गर्मी है, बंद आता, आ जाओ। गोरखनाथ ने देखा चलो किसान श्रद्धालु है, बोले बाप जी दोपहर हो गए, अंदाता जरा टुकड़ो खाई लियो। गोरखनाथ ने खाली रोटी, लस्सी भी पी ली थोड़ी। अब कहाँ जा काटे जा रहे हो महाराज, गर्मी है तो घड़ी भर आराम करो गुरुजी, वो आम के पेड़ की शीतल हवा में जरा लेटे। गोरखनाथ जानते थे कि दिन को नींद नहीं करना चाहिए, हाँ रात का उजागर है तो थोड़ी कर ले, नहीं तो नींद के दिन की नींद भोजन के रस को रोगों में बदलती। थोड़ा पहले बाहीं और दाहीं और लेटना चाहिए, 16 श्वास ले उतना, फिर 32 श्वास ले उतना बाहीं और, 64 श्वास ले उतना सीधा लेटे, बस हो गया। मतलब 2 मिनट डाबे, 2-3 मिनट जमने, 2 मिनट जमने, 4 मिनट डाबे, 4-5 मिनट सीधे, 6 मिनट बस। गोरखनाथ चलने लगे, बोले बाप जी हमारे जैसों का कोई उद्धार करने का रास्ता हो जाए, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। बोले एक बात मान ले, मुक्त हो गए बाप जी, घनी मानू मैं तो। मानेगा कि बोले हाँ बाप जी मानूंगा, मैं जो बोलूंगा एक ही बात मेरी मान लेगा, बोले हाँ। देखा कि है श्रद्धालु, और श्रद्धालु जितना आसानी से तर सकता है उतना चतुर आदमी नहीं जा सकता। श्रद्धा बड़ा सद्गुण है। चतुर तो समझ देंगे कि दंडवत करता है इतना बड़ा अधिकारी, लेकिन श्रद्धालु जानता तो मेरे पाप कितने करते और कितना अहम शून्य होकर पुण्य होता है। और चतुर आदमी उनको करना पड़ता है, श्रद्धालु का हो जाता है, श्रद्धालु का दंडवत हो जाता है, प्रणाम हो जाता है, चतुर आदमी को करना पड़ता है। ऐसे लोगों का भला करने के लिए तुलसीदास ने कहा चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व परो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। चाहे अपने को तो छोटी जाति वाला बोले, क्षत्रिय बोले, ब्राह्मण बोले, लेकिन चमड़े वाले शरीर का अहम है तो चमार है। तो चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व परो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। तो उसने चतुराई नहीं रखी थी। बाप जी जो आपका हुक्म। गोरखनाथ ने कहा बेटा देख मैं जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आता हूं मन में आए वो मत करियो, बस जो मन में आए वो मत करियो ईमानदारी से। बोले अच्छा बाप जी। वो शाम हुई, हाल बल खेल के अब वो जरा मजबूर था तो हल्का साधन रखा कंधे पर, कदम उठाया घर की ओर, तो बोला गुरुजी ने तो बोला मन में आए वो मत करियो, अब घर में जाने की मन में आई तभी तो जा रहे हो। गुरुजी ने बोला मन में आए मत करियो, गुरु आज्ञा मानू, और रुक गया 1-2 घंटा बीता। घर वाले खोजते खोजते, फानुस जमाना था लालटेन, खोजते 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 है डूंगर जी, है डूंगर जी, डूंगर जी, डूंगर जी के हो कि मन में आए तो मैं बोल दूं, लेकिन ये भी मन में आए तो कैसे बोलूं हो। चुप रहे। आए नजीक आया कि काय हो गया, क्यों खड़ा है। मन में आया कि उनको बताऊं, लेकिन वो भी तो मन में आ गया तो कैसे बताऊं। हिलावे डुलावे थाने काय हो, क्या हुआ, अरे तो फिर बोले कि बोल, ये भी तो मन में आ गया। महाराज एक बात मन में आवे वो मत करियो, इतना सच्चाई से टिका रहा। फिर बोले घर वाले ले गए, अपने मन के हिसाब से नहीं, घर वाले ले गए। खिर आया तो खाए, रहे तो खाए, लेकिन मन में आए वो नहीं करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीते, गांव में हाहाकार हो गया कि इसको क्या हो गया। अरे वो कोई बाबा आया था,
उसको रोटी खिला रहा था, उसने कुछ भभूति डाल दी कुछ। है गांव तो गांव है, गांडू गांव है। तो वो बाबा है, अरे बाबा उसको पागल बना दे। वही बाबा, अरे बोले क्या हुआ? कि हाल कंधे पे रख के वही का वही खड़ी हो गया, पाँव उठावे नहीं। गोरखनाथ ने कहा कैसा? तो गुरुजी आपने बोला था मन में आए वो मत करना। गुरुजी ने कहा अरे वाह, इतनी आज्ञा मानने वाला मर्द चेला। गांव वालों को समझाया, गुरु ले गए गिरनार में, बिठा दिया ध्यान में, लग गया ध्यान। ओ हो 84 सिद्धों में वो अनपढ़ जिसको गांव वाले गंवार बोलते हाली पांव जोगी, सिद्ध जोगी हो गया। यूं कर दे तो आपको मन भावन वस्तुएं मिल जाए, रिद्धि सिद्धियां आ जाए। हाली पांव, हल रखा कंधे और पांव उठाया, फिर मन में आया वो नहीं करना तो गुरु करना, नाव पड़ा जोगी हाली पांव। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.